Hello everyone, welcome back to biology class and happy new year to all of you and stay healthy and be happy. ठीक है, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें इस नए साल में। पुरानी सब बातों को भूल जाएं, पुरानी साल ईयर को भूल जाएं, क्योंकि 2020 बहुत ही बेकार ही कहेंगे हम, है ना। तो अब इस साल हमको बड़ी अच्छी शुरुआत करनी है, शानदार शुरुआत करनी है और हम इसके लिए हम हेल्दी और हेल्दी रहें, मस्त रहें। इसके लिए मैं आपको एक टॉपिक ही ऐसा लेके आया हूँ, एंटीबॉडी और एंटीजेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका हमारे हेल्थ से बहुत ज़्यादा रिलेशन है और इनके बारे में हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अबाउट एंटीबॉडी एंड एंटीजन, ठीक है। एंटीबॉडी और एंटीजन को हम डिफ्रेंशिएट करके पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं एंटीबॉडी और एंटीजन के बारे में हम देखेंगे, ठीक। एंटीबॉडी और एंटीजन, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो एंटीबॉडी इट इज आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, आईजी के नाम से हम जानते हैं, कई बार इसका जिक्र हुआ होगा। इसको क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। और कुछ इम्यूनोग्लोबिन जो रहते हैं मदर सेल से डायरेक्ट ट्रांसफर होते हैं, किसमें, चाइल्ड सेल में, ठीक है। आईजी का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी को हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन और इसको एंटीजन को हम बोलते हैं और करके लिखते हैं हम, ठीक है, इम्यूनोजन, इम्यूनोजन। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इम्यूनोजन के नाम से जानते हैं। इसमें इम्यूनो का मतलब तो क्या है, इम्यूनिटी से रिलेटेड, आप समझ रहे हैं, इट इज रिलेटेड टू इम्यूनिटी। किससे रिलेटेड है ये, इम्यूनिटी से। और ग्लोबिन इज फॉर प्रोटीन, ग्लोबिन जो है इस फॉर, ये किसके लिए रहते हैं, प्रोटीन के लिए इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप इम्यूनिटी से रिलेटेड हो गया, इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनो इज स्टैंड फॉर इम्यूनिटी एंड जन मतलब जनरेट करना, ठीक है, जनरेट करना। इसकी क्या मीनिंग निकलेगी हम वो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हरा समझ में, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो एंटीबॉडीज को हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन एंड इम्यूनोजन, ठीक है। अब चलिए इनके बारे में डिफरेंस करके देखते हैं। तो एंटीबॉडीज आर जनरली प्रोटीन्स, ये क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ये क्या होते हैं, दीज आर प्रोटीन, दीज आर प्रोटीन, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इट मे बी प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड। क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं या पॉलीसेकेराइड होते हैं भाई, ठीक है। दीज आर प्रोटीन्स, इट मे बी प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन हो सकते हैं और पॉलीसेकेराइड भी हो सकते हैं, ठीक है। ये होते हैं प्रोटीन्स के फॉर्म में होते हैं और ये क्या होते हैं, प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस हम देखते हैं, ये पूरा डिफरेंस के फॉर्म में हम देख रहे हैं, अच्छे समझ में आया। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल, ठीक है। बी सेल, इसका नाम जो बी पड़ा है उसका नाम पड़ा है बर्सा ऑफ फैब्रिकस, ठीक है। बर्सा ऑफ फैब्रिकस जो कि बर्ड्स में इसका मैच्योरेशन होता है, ठीक है। पाए तो जाते हैं कहाँ पे, बोन मेरो में इसका फॉर्मेशन होता है। कहाँ पाए जाते हैं, बी लिम्फोसाइट में बी बोन मेरो फॉर्म होते हैं, ठीक है। लेकिन इनका नाम बी सेल बोन मेरो कारण नहीं पड़ा, बल्कि बर्सा ऑफ फैब्रिकस मतलब मैच्योरेशन इसका बर्ड्स में होता है। कहाँ होता है इसका मैच्योरेशन, बर्ड्स में होता है। ये बोन मेरो में दो तरह की सेल्स होती है, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल जो रहते हैं एंटीबॉडी फॉर्म करते हैं, प्लाज्मा सेल क्या करते हैं, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। मेमोरी सेल मेमोरी का काम करते हैं, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट सेल जो होती हैं बोन मेरो फॉर्म होते हैं। दो तरह की सेल, प्लाज्मा सेल जो कि एंटीबॉडी फॉर्मेशन करते हैं, मेमोरी सेल जो कि मेमोरी का काम करते हैं। तो बर्सा फैब्रिकस के कारण इसका नाम पड़ा है क्या, बी सेल, बी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस, दीज आर प्रोटीन्स एंड दीज आर प्रोटीन्स ऑफ पॉलीसेकेराइड, ठीक है। अब इसके सेकेंड आएगा एंटीबॉडी प्रोड्यूस
प्रोड्यूस अगेंस्ट एंटीजन, प्रोड्यूस अगेंस्ट एंटीजन। एंटीजन के अगेंस्ट ये क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ये क्या होते हैं, एंटीजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस होते हैं। कौन, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज होते हैं इट प्रोड्यूस अगेंस्ट एंटीजन्स, ठीक है। और ये जो रहते हैं, ये पहला डिफरेंस हो गया था यहाँ पे, है ना। यहाँ पे सेकंड डिफरेंस आप बताएंगे, इट स्टार्ट इम्यून रिस्पॉन्स, स्टार्ट इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब ये टिगर की तरह होते हैं, या टिगर ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स बोल सकते हैं, टिगर ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। और ये किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस होते हैं, इट प्रोड्यूस अगेंस्ट एंटीजन्स। जैसे कोई एंटीजन हमारी बॉडी में अटैक करता है, हमारी एंटीबॉडीज जो रहते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, ठीक है। और प्लाज्मा सेल में ये प्रोड्यूस होते हैं, और वहाँ से फिर कहाँ चले जाते हैं, मास्ट सेल में। मास्ट सेल में कुछ एंटीजन्स कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, है ना। ये मैंने आपको एलर्जी में पढ़ाया है शायद, है ना, और आपको याद होगा। तो ये प्रोड्यूस होते हैं अगेंस्ट एंटीजन, और ये क्या करते हैं, ये इम्यून रिस्पॉन्स को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जैसे ही सपोज ये एक हमारी बॉडी सेल्स है, और जैसे ही कोई एंटीजन आया तो क्या हुआ, यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा। तो इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट कौन करा रहा है, एंटीजन स्टार्ट करा रहा है। तो एंटीजन का अटैक होगा तभी तो हमारी एंटीबॉडीज से प्रोड्यूस होंगे। ऐसा नहीं कि एंटीजन की एक्टिविटी से या अटैक से ही हमारी एंटीबॉडी फॉर्म होते हैं। कुछ एंटीबॉडीज हमारे मदर सेल से चाइल्ड में पहले से ही फॉर्म तैयार हो मिलते हैं या आ जाते हैं, है ना। तो इस तरह से ये प्रोड्यूस होते हैं एंटीजन्स के अगेंस्ट। जैसे किसी एंटीजन ने इसको अटैक किया हमारी बॉडी सेल को, ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। और ये क्या कर रहे हैं, ये इम्यूनिटी को या इम्यून रिस्पॉन्स को स्टार्ट कर रहे हैं। अरे ये तभी प्रोड्यूस होंगे जब एंटीजन अटैक करेंगे, ठीक है। इसके बाद दे आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ कहाँ पाए जाते हैं, ये प्लाज्मा सेल। कहाँ पाए जाते हैं भाई, प्लाज्मा सेल के सरफेस पाए जाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, दे आर फाउंड on the surface of microbes, ठीक है। माइक्रोब्स के सरफेस पे या पैथोजन के सरफेस पाए जाते हैं। सपोज ये एक पैथोजन है, इसके सरफेस पे क्या पाए जाते हैं, ये एंटीजेंस पाए जाते हैं, और ये हमारी बॉडी में अटैक करते हैं, ठीक है। आगे सर में तो एंटीबॉडी में रहते हैं, दे आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा सेल एंड दे आर फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हमारे माइक्रोब्स या पैथोजन जो रहते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद फोर्थ जो फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ फंक्शन क्या हो जाएगा भाई, चूंकि एंटीबॉडीज क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी को एंटीजन के अटैक से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या हो गया, तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इट प्रोटेक्ट टू आवर बॉडी, अगेंस्ट एंटीजन या अगेंस्ट पैथोजन। और ये क्या करते हैं, इट कॉजेज डिसीज। इसकी कारण क्या होती है, इट कॉजेज डिसीजेस। इसके कारण हमको बीमारी हो सकती है, डिसीज हो सकती है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखा, इससे आपको एंटीजन एंटीबॉडीज अच्छे समझ में आ जाएगा। आगे हम टी सेल और बी सेल देखने वाले हैं, उस पर डिफरेंस देखेंगे। तो आपको एंटीजन और एंटीबॉडी समझना बहुत जरूरी है। तो एंटीजन सिंपल वे में ऐसे प्रोटीन्स या पॉलीसेकेराइड होते हैं जो माइक्रोब्स या पैथोजन के सरफेस पर पाए जाते हैं और हमारी बॉडी को अटैक करते हैं। और एंटीबॉडीज जो रहते हैं, एंटीबॉडी उन एंटीजेंस के अगेंस्ट वर्क करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इज इट क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। तो चलिए देखते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करें। दीज आर प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड प्रोड्यूस अगेंस्ट एंटीजन, एंटीजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस होते हैं। और ये क्या करते हैं, स्टार्ट इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यूनिटी के लिए एक ट्रिगर की तरह काम करते हैं। They are found on the surface of plasma cell. They are found on the surface of microbes or pathogen. It protect our body and it causes disease. ठीक है, तो ये यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी में डिफरेंस कंप्लीट हो जाता है। आगे हम देखते हैं टी सेल और बी सेल के बारे में, ठीक है।
So dear students, let's start about T cell and B cell. पहले हम T cell की बात करेंगे, उनके कुछ टाइप्स देखेंगे, उसके बाद उन टाइप्स के फंक्शन देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे B cell. ठीक है, तो T सेल और B सेल एक्चुअल में क्या है, लिम्फोइड सेल्स होती हैं, लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड हैं, जो हमारे एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, T सेल B सेल दोनों हमारी प्रोटेक्टिव सेल्स होती हैं, प्रोटेक्टिव लिम्फोइड सेल होती हैं, जिनका फंक्शन प्रोटेक्शन होता है, हमारी बॉडी को एंटीजेंस के अगेंस्ट वर्क करने के लिए तैयार करती है. तो T सेल एक्चुअल में है क्या, इसका नाम क्यों पड़ा T सेल, वो हम देखेंगे. ठीक है, तो T थाइमस से रिलेटेड है. T जो वर्ड है ये थाइमस से रिलेटेड है, क्योंकि इसका मैचुरेशन जो होता है थाइमस ग्लैंड में होता है. थाइमस ग्लैंड का नाम सुना होगा आपने, थाइमस ग्लैंड जानते हैं, और इट इज जस्ट सिचुएटेड जस्ट बिहाइंड द स्टमक, हमारे स्टमक के साइड में होती है ना. और एक लिम्फाइड ऑर्गन है. थाइमस ग्लैंड इज द लिम्फेटिक ऑर्गन, लिम्फेटिक part of our body. ठीक है, which involve in protection against antigens और pathogens. ठीक है, ये देखते हैं T सेल. तो T सेल एक्चुअली बोन मेरो में पाई जाती है. यहाँ पे बोन मेरो का डायग्राम बनाता हूँ. ठीक है, बोन मेरो में एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है. बोन मेरो में क्या होती है, एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है. ये किसका डायग्राम बनाया मैंने, ये बोन मेरो का डायग्राम बनाया. ये किसका डायग्राम है, जानते हैं आप बोन मेरो, हमारी जो हाईली इलॉन्गेटेड सेल होती हैं उनमें ये बोन मेरो होती है. ये स्पेशलाइज्ड एक सेल है. इस स्पेशलाइज्ड सेल को बोलते हैं स्टेम सेल. ठीक है, ये स्टेम सेल प्रोड्यूस करती हैं क्या, टी सेल. ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, टी सेल प्रोड्यूस करती हैं. टी सेल क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं. ये टी सेल जो रहता है एक्चुअल में ये इमेच्योर होता है. क्या होता है, ये इमेच्योर होता है. फिर इसको मैच्योरेशन के लिए कहाँ भेज दिया जाता है, थाइमस ग्लैंड में भेज दिया जाता है. ठीक है, ये जाएंगी कहाँ जाएंगी, ये हमारे थाइमस ग्लैंड में आएंगी. यहाँ पे क्या है, थाइमस ग्लैंड है. इस थाइमस ग्लैंड में, इस टी थाइमस ग्लैंड में क्या है, ये क्या है भाई, थाइमस ग्लैंड. ठीक है, इस थाइमस ग्लैंड में आएंगी. और थाइमस ग्लैंड एक्चुअल में क्या, मैच्योरेशन स्कूल है. क्या ये मैच्योरेशन स्कूल है, मैच्योरेशन स्कूल है. और इस थाइमस ग्लैंड में यहाँ पे जो इमेच्योर जो टी सेल है ये क्या होती है, मैच्योर होती है. क्या हो जाती है, ये मैच्योर हो जाती है. यहाँ तक इतनी बात आपको क्लियर हुई. क्या क्या बताया मैंने, टी सेल्स और प्रोटेक्टिव सेल ऑफ आवर बॉडी, लिम्फोइड सेल्स ऑफ आवर बॉडी विच प्रोड्यूस ऑन बोन मेरो. मैच्योरेशन जो होता है यहाँ पे थाइमस सेल होता है. तो ये जो हमारे टी सेल है, टी सेल प्रोड्यूस ऑन स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ बोन मेरो विच इज नोन एज स्टेम सेल. स्टेम सेल प्रोड्यूस इमेच्योर टी सेल, एंड टी सेल then reaching to thymus gland. कहाँ पहुँचती है, थाइमस ग्लैंड में पहुँचती है थ्रू ब्लड सर्कुलेशन. ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ पहुँचती है, ये पहुँचती है थाइमस ग्लैंड में पहुँचती है, जहाँ पे मैच्योर होती है. मैच्योर होने के बाद ये 4 टाइप्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है. क्या हो जाती है, 4 टाइप्स की कैटेगरी में फंक्शन अपना परफॉर्म करती है. यहाँ देख रहे हैं. ठीक है, ये 4 टाइप की सेल में फंक्शन अपना परफॉर्म करती है. चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें. एक तो है साइटोटॉक्सिक सेल, एक है हेल्पर सेल, एक है किलर टी सेल और एक है सप्रेसर टी सेल. तो ये 4 टाइप्स की सेल हैं और इनके फंक्शन हम देखेंगे. सबसे पहले साइटोटॉक्सिक सेल. ठीक है, टीसी. साइटोटॉक्सिक सेल विच अटैक इनटू फॉरेन सेल. ये किसको अटैक करती हैं, जो फॉरेन सेल जो हमारी बॉडी में अटैक आ रही है उन पे अटैक करती है. जैसे ही कोई एंटीजेंस हमारी बॉडी पे आते हैं उन पे अटैक करते हैं. रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो साइटोटॉक्सिक सेल विच अटैक इनटू फॉरेन सेल, फॉरेन सेल को अटैक करेंगी. और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. जैसे हमारी बॉडी सेल है, जैसे ही पैथोजन का अटैक हुआ इसके अगेंस्ट क्या करेंगी, वर्क करेंगी. इसके अगेंस्ट क्या करेंगी,
वर्क करेंगी। एक्चुअल में क्या, जैसे ही पैथोजन का अटैक होता है ये साइटोटॉक्सिक सेल वहाँ पहुँचती हैं, ठीक है, और एंटीजन में क्या कर देती है, होल कर देती है, ठीक है। परफोरेटेड बॉडीज भी इसको बोलते हैं जो अटैक करने वाली है। तो एंटीजन को क्या कर देती है, परफोरेटेड कर देती है और फिर उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। ये इनका काम रहता है साइटोटॉक्सिक सेल का कि फॉरेन सेल पर अटैक करती है। सेकेंड है हेल्पर और टी सेल विच इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये बीटा सेल को स्टिमुलेट करती है। क्या करती है भाई, हेल्पर सेल या टी सेल क्या करती है, बीटा सेल को स्टिमुलेट करती हैं, इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को रेगुलेट करने के लिए बीटा सेल को स्टिमुलेट करती है एंड प्रोड्यूस मोर एंटीबॉडी। जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाते हैं तो टी सेल को वो अटैक करने के लिए तैयार करती है। पहले बीटा सेल को एंटीबॉडीज बनाने के लिए स्टिमुलेट करती हैं, फिर टी सेल को अटैक करने के लिए बोलती हैं। इसका फंक्शन क्या होगा, इट इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ इम्यूनिटी एंड स्टिमुलेट बी सेल। एक्चुअली ये क्या, लिम्फोकाइनेस करके एक एंजाइम होता है, उसको सिक्रेट करते हैं, ठीक है। हेल्पर टी सेल के थ्रू क्या होता है, लिम्फोकाइनेस एक एंजाइम सिक्रेट होता है जो स्टिमुलेट करता है किसको, बीटा सेल और बी सेल और टी सेल को स्टिमुलेट करता है। बी सेल जो रहता है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और जैसे ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं ये अटैक कर देते हैं किस पे, जो फॉरेन सब्सटेंस या जो एंटीजन हमारी बॉडी में जिन्होंने अटैक किया, ठीक है। तो ये हो गया हेल्पर सेल का फंक्शन कि क्या करेंगे, बी सेल को स्टिमुलेट करेंगे एंटीबॉडीज फॉर्मेशन के लिए और टी सेल को उस फॉरेन सब्सटेंस पर अटैक करने के लिए बोलेंगे। इसके बाद है किलर टी सेल, डायरेक्टली अटैक एंड डिस्ट्रॉय एंटीजन। किलर सेल इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि डायरेक्टली क्या करती है, जो भी पैथोजन या एंटीजन हमारी बॉडी में अटैक किया उनको किल कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। डायरेक्टली अटैक एंड डिस्ट्रॉय एंटीजन। इसके बाद सप्रेशन सेल। अब ये सब जितने भी वही एंटीजन का या फॉरेन सब्सटेंस या पैथोजन का हमारी बॉडी में अटैक हुआ है ना, उसके अगेंस्ट हमारी साइटोटॉक्सिक्स है ना, जो सेल पे जो टॉक्सिक क्रिएट करे उनको डिस्ट्रॉय करना। हेल्पर सेल एंटीबॉडीज बनाने के लिए हेल्प करना, ठीक है। किलर सेल जो फॉरेन सब्सटेंस या एंटीजन जो हमारी बॉडी में अटैक करे उनको किल कर देना। और सप्रेशन से नाम से क्लियर, सप्रेस कर देना, मतलब ये सब जितनी भी एक्टिविटी हो रही थी भैया कि अब बंद कर दो क्योंकि बहुत हो गया। तो आपने सब जितने भी पैथोजन या एंटीजन थे उनको आपने किल कर दिया। कीप एंटायर इम्यून सिस्टम टू अटैक ऑन द ऑन सेल, ठीक है, उसको सप्रेस करती है, उसकी एक्टिविटी को सप्रेस कर देती है, ठीक है। इस तरह से 4 टाइप के टी सेल होते हैं। तो इन सभी टी सेल को देखने के बाद आपको एक बात समझ में आ गई होगी, कॉमन फंक्शन क्या है कि जो भी एंटीजन्स या पैथोजन का अटैक हमारी बॉडी में होता है उनके अगेंस्ट ये वर्क करती हैं, उनको किल करती हैं। सबसे पहले एंटीबॉडीज बनाने के लिए कुछ एंजाइम रिलीज करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे बी सेल को, और किलर सेल को उनको किल करने का काम करते हैं, सप्रेसर सेल उनको सप्रेस करते हैं। इन सब की एक्टिविटी इस तरह से इनका फंक्शन होता है। तो टी सेल का फॉर्मेशन बोन मैरो के स्पेशलाइज्ड सेल स्टेम सेल में होता है। पहले इमेच्योर फॉर्म में तैयार होती है, उसके बाद फिर ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हमारे थाइमस ग्लैंड में पहुंचती है जहाँ वो मैच्योर होती है, और मैच्योर होने के बाद ये 4 कैटेगरी के थ्रू वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। तो थाइमस ग्लैंड जो होता है ये मैच्योरेशन स्कूल होता है। जैसे एक बच्चा बर्थ लेता है, पहले इमेच्योर रहता है, फिर उसको हम स्कूल भेजते हैं या पेरेंट्स या किसी के अंडर वो काम करते हैं, सीखते हैं, है ना, और उसके बाद तो मैच्योर हो जाते हैं। तो वैसे इनका रहता है, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट टी सेल। इसके बाद हम देखेंगे बाद में बी सेल। यहाँ तक तैयार करिए आप, ठीक है। मिलते हैं बी सेल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो बर्सा बी फैब्रिकस के कहा इसका नाम बी सेल पड़ा है। अब ये जो होते हैं एक्चुअली ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे हम एंटीबॉडी देखेंगे, जैसे IgG, IgM, IgE, IgA, IgD, है ना, ये सब देखेंगे। IG का मतलब ये हमने पहले भी कहीं यूज किया है, इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज, बहुत सारे एंटीबॉडीज हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो इम्यूनोग्लोबिन, ये जो IgG जो इम्यूनोग्लोबिन होता है, ये एंटीबॉडीज रहते हैं हु क्रॉस्ड प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस करके मतलब चाइल्ड में पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये IgG के बारे में और हम देखते हैं, फाउंड बिटवीन ब्लड सेल एंड इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड। कहाँ पाए जाते हैं, ब्लड सेल और उनके बीच में जो स्पेस होता है इंटरस्टिशियल सेल्स, वहाँ ही पाए जाते हैं, ठीक है। लाइटेस्ट होते हैं और 75 to 80% ये पाए जाते हैं। इस तरह कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हैवी बीटा चेन, और ये लाइटेस्ट होते हैं। कैसे होते हैं, सभी जितने भी एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबिन होते हैं उनमें सबसे हल्के होते हैं या लाइटेस्ट होते हैं।
75-80% होते हैं ये। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन एम्ब्रियो इम्यूनिटी का है। जो चाइल्ड का जो डेवलपमेंट होता है, पहले वो एम्ब्रियो के फॉर्म में रहता है, तो उस समय जो पूरा उसका जो पूरी प्रोसेस जो उसकी चलती है डेवलपमेंट की, ठीक है, वो सब किसके थ्रू होती है? उसमें या उसका जो प्रोटेक्शन जो चलता है वो आईजीजी या इम्यूनोग्लोबिन इस तरह के एंटीबॉडीज का वहाँ पे रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसका फंक्शन हो गया आईजीजी का एम्ब्रियो इम्यूनिटी। क्या फंक्शन हो गया भाई? एम्ब्रियो इम्यूनिटी, और ये लाइटेस्ट होता है। सेकेंड हम देखेंगे एंटीबॉडीज या बीटा बी लिम्फोसाइट सेल में आईजीएम, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबिन एम जो है ये फाउंड इन प्लाज्मा। कहाँ पाए जाते हैं? ये प्लाज्मा पाए जाते हैं। कुछ इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हैवीएस्ट होते हैं, जैसे ये लाइटेस्ट थे, आईजीजी क्या थे? लाइटेस्ट थे। आईजीएम जो होते हैं ये हैवीएस्ट होते हैं, 5 to 10% फॉर्म करते हैं। और फंक्शन होता है, ये फर्स्ट एंटीबॉडी होते हैं विच जनरेट डायरेक्टली अटैक ऑफ एंटीबॉडी। एंड मतलब ये ऐसे एंटीबॉडी होते हैं, एंटीजन है ना, यहाँ पे एंटीजन लिखिएगा, एंटीजन, ठीक है। ये डायरेक्टली एंटीजन को अटैक करने वाले ऐसे पहले एंटीबॉडी होते हैं। कौन से? आईजीएम। याद रखिएगा, ये हैवीएस्ट होते हैं, 5 to 10% होते हैं। और फंक्शन होता है इनका फर्स्ट एंटीबॉडी विच जनरेट डायरेक्टली अटैक ऑफ एंटीजन। जो एंटीजन हमको अटैक करते हैं उनको सबसे पहले अटैक करने वाले ये एंटीबॉडी कौन से होते हैं? आईजीएम होते हैं। एमसीक्यू में पूछा सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आईजीएम जो होते हैं ये सबसे पहले अटैक करने वाले एंटीबॉडी होते हैं। किस पर? एंटीजन्स पे, ठीक है। इसके साथ ही कुछ और हम देखते हैं। ये दो हो गया आईजीजी और आईजीएम। ये बी लिम्फोसाइट सेल है जो कि हमारे बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और कौन कौन से हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अनदर टाइप्स ऑफ बी सेल विच इज आईजीए, ठीक है। आईजी जो होते हैं प्रोड्यूस इन म्यूकस मेम्ब्रेन। ऑल टाइप्स की जितने भी म्यूकस सेल होती हैं वहां पे ये प्रोड्यूस होते हैं। आईजीए टाइप के बी सेल लिम्फोसाइट सेल 30% होते हैं। कितने होते हैं? ये 13% होते हैं। और फंक्शन क्या होता है इसका? प्रोटेक्शन, इनहेल, इंजेस्ट पैथोजन। पैथोजन को इनहेल करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। और ये पाए जाते हैं स्पेशली कोलोस्ट्रम में, मदर की जो मिल्क होता है, ठीक है, जो न्यूली बॉर्न बेबी को या जो मदर की सेल में मदर की यूटेरस में होते हैं उनको वहाँ पे उसका डेवलपमेंट है। उसके बाद फिर जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो बोला जाता है मदर येलो सेल जो रहते हैं, येलो मिल्क जो रहता है, मदर का जो येलो मिल्क रहता है जिसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, उसमें ये आईजीए जो इम्यूनोग्लोबिन जो रहते हैं या एंटीबॉडीज जो रहते हैं सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये 2 चेन के अटैचमेंट से फॉर्म होते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इनका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेवलपिंग चाइल्ड को ये एंटीबॉडीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्शन इसका फंक्शन है मेन। और मदर के येलो मिल्क में कोलोस्ट्रम जिसको बोलते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। इसके बाद है आईजीडी, फाउंड इन बी सेल ऑफ लिम्फोसाइट और वर्क एज रिसेप्टर। आईजीडी जो होते हैं ये रिसेप्टर की तरह वर्क करते हैं और फंक्शन इसका होता है एक्टिवेट बी सेल। बी सेल को, बी लिम्फोसाइट सेल को क्या करते हैं? ये एक्टिवेट करते हैं। और इनका अमाउंट लेस देन 1%, ठीक है, 1% या 1% से कम होते हैं। इसके बाद है आईजीई, फाउंड नियर इन मास्ट सेल। कहाँ पाए जाते हैं? मास्ट सेल में पाए जाते हैं। एलर्जी जो हमने पढ़ा था, एलर्जी रिएक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे ही किसी पैथोजन या केमिकल्स का हमारी बॉडी में एलर्जी एक्टिविटीज होती है तो उस समय वो केमिकल्स हमारी बॉडी से जब अटैच होते हैं प्लाज्मा सेल में तो ये आईजीई जो रहता है ये क्या करता है? ये एक्टिवेट हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है और ये मास्ट सेल में को स्टिमुलेट करता है। मास्ट सेल फिर क्या करते हैं? 2 केमिकल सीक्रेट करते हैं, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। तो ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो रहते हैं ये हमारी एलर्जिक रिएक्शन को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं और हमको इन्फॉर्म करते हैं कि भाई किसी फॉरेन सब्सटेंस का अटैक हुआ हमारे बॉडी। तो ये आईजी जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन रहते हैं, एंटीबॉडीज रहते हैं। किस तरह से आपने कुछ एंटीबॉडीज या बी सेल देखी और इनके फंक्शन देखिए, आईजीए, आईजीडी, आईजीई और भी इसके पहले आपने देखा था, ठीक है। तो ये सब जो है ये इन सभी एंटीबॉडीज को हम क्या कहते हैं? बी लिम्फोसाइट सेल। और सभी का प्रोटेक्शन हमारी बॉडी में फंक्शन होता है। ये हमको फॉरेन सब्सटेंस से जो हमारी बॉडी में अटैक करते हैं एंटीजन, इनसे हमको ये प्रोटेक्ट करते हैं। डेवलपिंग एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में इनका रोल रहता है। फिर न्यूली बॉर्न बेबीज
को भी एंटीबॉडीज या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। बाद में भी हमारी पूरी बॉडी जब तक वर्क करती तब तक ये हमारी बॉडी में अपना फंक्शन करते रहते हैं एंटीबॉडीज की तरह, ठीक है। ये आपके टी सेल बी सेल कंप्लीट हो गया है, एंटीजन एंटीबॉडी भी कंप्लीट हो गया है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आते हैं, डिफरेंस पूछा जाता है कई बार, है ना, तो इनको तैयार करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।